हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज अपनी कहानी। ये कहानी कोलकाता की है। साल 2009 की बात है। कोलकाता के बीचों बीच स्थित एक पुराना अस्पताल जिसका नाम था कोठारी अस्पताल अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी। अस्पताल के खिड़कियों से किसी के झांकने की परछाइयां दिखती थी और कुछ मरीजों ने सफेद कपड़े पहनी औरत को देखा था जो वार्ड में बिना पैरों के चलती थी। ये सब बातें अफवाहें लगती थी जब तक कि एक नर्स सुजाता ने खुद एक खौफनाक रात का सामना नहीं किया। सुजाता की नाइट शिफ्ट थी। रात के 2:30 बजे का समय था जब अस्पताल के तीसरे माले से एक मरीज के चिल्लाने की आवाजें आई। वो आईसीयू वार्ड में था जहां सिर्फ गंभीर मरीजों को रखा जाता था। सुजाता अपने दो साथियों जो जिनका नाम सीमा और रेखा था, उन दोनों के साथ दौड़ते हुए आईसीयू पहुंची। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर आया। वहां का माहौल अचानक बेहद ठंडा हो गया था, जैसे किसी ने दरवाजा घंटों से खुला छोड़ रखा हो। मरीज का नाम अरुण था। वो कोमा में था, मगर इस समय उसकी आंखें खुली थीं और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसके हाथ हवा में ऐसे उठे थे जैसे किसी को धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, वो आ गई, वो आ गई। सुजाता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब डॉक्टर पहुंचे तब तक अरुण की धड़कन रुक चुकी थी। डॉक्टरों ने इसे एक हार्ट अटैक घोषित किया, मगर सुजाता जानती थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा था जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। उसने अस्पताल के पुराने स्टाफ के बारे में पूछा तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। करीब 30 साल पहले इसी अस्पताल में एक डॉक्टर रश्मि नाम की सर्जन हुआ करती थी। वो एक बेहद काबिल डॉक्टर थी, मगर निजी जीवन में बहुत परेशान थी। कहा जाता है कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया था, जिससे डॉक्टर रश्मि बुरी तरह टूट गई। एक रात उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में खुद को मार लिया। किसी ने नहीं देखा कि वो किस तरह मर गई, मगर अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी अंदर पहुंचे तो उन्हें ऑपरेशन टेबल पर खून से सना सफ़ेद कोट मिला। उसके बाद से ही लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अस्पताल में भटक रही है। इस घटना के कुछ दिन बाद सुजाता की फिर से नाइट शिफ्ट लगी। इस बार वो अकेली थी। आधी रात को उसे लगा जैसे आईसीयू का दरवाजा अपने आप खुल गया हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि किसी की परछाई वहां थी। धीरे धीरे उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी लंबी कदकाठी वाली औरत बिना आवाज किए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। सुजाता ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। तभी औरत ने एक तेज आवाज में कहा, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। सुजाता चीख पड़ी और बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के वार्ड में थी। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, मगर उसकी मानसिक हालत बहुत ही खराब थी। उसके बाद भी कई लोगों ने उस महिला को अस्पताल में देखने का दावा किया, खासकर तीसरी मंजिल पर, जहां कभी ऑपरेशन थिएटर हुआ करता था। आखिरकार कुछ सालों बाद कोठारी हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी वो इमारत वहीं खड़ी है और स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आप लोगों के लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।